गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो बच्चों? इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को हमारी पुस्तक गीतान के भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के कुछ भाग की व्याख्या बताई थी। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी पाठ के कुछ अन्य भाग की व्याख्या बताऊंगी। आइए देखते हैं गंधर्व जी इस पाठ में आगे क्या कह रहे हैं। लेखक कहता है, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और राग त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि यदि आज के सामान्य श्रोतागणों को लता जी द्वारा गाई गई ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी के ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो सामान्य श्रोता लता जी द्वारा गाई गई ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वह गाना कौन से राग में गाया गया, कौन सा ताल था। वह शास्त्रीय ब्यौरा से मतलब नहीं रखता, बल्कि उसे तो केवल ये चाहिए कि वह गाना, उस गाने की वह मिठास जो उसे पूरी तरह से भाव विभोर कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, जो उसकी स्वाभाविकता है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य के अंदर मनुष्यता न हो तो वह मनुष्य नहीं है। यदि मनुष्य के अंदर मनुष्यता है, मानवीयता है, तो वह मनुष्य है। ठीक उसी प्रकार यदि संगीत में गानपन है, मधुरता है, मार्मिकता है, तो वह संगीत है। और लता जी द्वारा गाए गए कोई भी संगीत, कोई भी गाना यदि देखा जाए तो उसमें 100% अर्थात पूरी तरह से गानपन मिलेगा। आगे लेखक कहता है, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्ताद दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण है, वही उसके गायन के निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग करना चाहिए किया था, उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक ही बैठती है। यहाँ लेखक कह रहा है कि लता जी की लोकप्रियता का, प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण उनके गानों में गानपन है। उनके संगीत में लयात्मकता है, उनके स्वरों में एक अलग सी निर्मलता है। उनके पहले की गायिका, पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके गानों में भी मादकता थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का उत्साह था। किंतु लता जी के गानों स्वरों में कोमलता और मुग्धता अर्थात
मनोहरता और लोगों को आकर्षित करने की विशेषता पाई जाती है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, अर्थात लता जी अपने के नज़र में, लता जी के दृष्टिकोण में जीवन की जो विशेषता है, जो परिभाषा है, वह उनके गानों में पूरी तरह से दिखाई पड़ती है। यहाँ लेखक कह रहा है कि जो संगीत दिग्दर्शक रहे हैं, उन्होंने लेखक गायिका के संगीत में जितनी निर्मलता का उपयोग कर लेना चाहिए था, शायद उन लोगों ने नहीं किया। लेखक आगे कहता है कि यदि मैं संगीत दिग्दर्शक होता तो मैं लता जी को बहुत ही कठिन कार्य देता, किंतु लता जी के गाने की एक विशेषता यह है कि उनका नाद्यमय उच्चारण, अर्थात उनकी स्पष्ट भाषा, नाद्यमय अर्थात आरोह अवरोह के साथ उसका उच्चारण और दो स्वरों के बीच बहुत ही सुंदर आलाप के द्वारा सुंदर रीति से भरा गया संगीत। ऐसा लगता है, लता जी के गानों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि दो शब्द आप विलीन होते अर्थात समाप्त होते होते एक दूसरे में खो जाते हैं। और इस तरह की बात पैदा करना बहुत ही कठिन कार्य है, किंतु लता जी के साथ यह बहुत ही सरलता से, सहजता से और स्वाभाविकता से पूरी हो जाती है। आगे लेखक कहता है, ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना अन्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता जी ने बड़ी उत्कंठा से गाए हैं। मेरी दृष्टि में उनके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्य ऊंची पट्टी में रहता है, गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि लता जी के गानों की एक मुख्य विशेषता यह है कि उनके गानों में करुण रस अत्यधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। लता जी के गानों की मुख्य विशेषता या मुख्य आधार करुण रस या श्रृंगार रस ही रहा है। लता जी के गानों को देखा जाए तो उसमें एक कमी लेखक को दिखती है। वह कमी क्या है? वह कमी ये है कि लता जी के द्वारा जितने भी गाने गाए जाते हैं वो ऊंची पट्टी में अर्थात ऊंची आवाज़ में गाए जाते हैं, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि यह कमी लता जी की है या संगीत दिग्दर्शकों की, क्योंकि वे लता जी से ऊंची आवाज़ में गाने गवाते हैं और लता जी ऊंची आवाज़ में गाने गाती हैं। आगे प्रश्न यह उठता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद में ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत की अस्थायी भाव है, वहीं जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। यहाँ पर लेखक पूछता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि शास्त्रीय संगीत में लता जी का कौन सा स्थान है, तो यह प्रश्न अपने आप में ही एक अर्थहीन है, क्योंकि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों को एक समान नहीं रखा जा सकता। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत की प्रमुख विशेषता रही है, वहीं चित्रपट संगीत की प्रमुख विशेषता उसकी चंचलता, उसकी चपलता, उसमें उसके उतार चढ़ाव और भावों का बदलना मुख्य गुणधर्म रहा है। जहाँ पर चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, वहीं शास्त्रीय ताल में अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, अर्थात चित्रपट संगीत में जो ताल जो लय प्रयोग किए जाते हैं वो प्रारंभिक होते हैं और जो शास्त्रीय संगीत में लय प्रयोग किए जाते हैं वो पूरी तरह से परिष्कृत यानी उच्च कोटि के होते हैं। चित्रपट संगीत में आधे अधूरे तालों का भी उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी अर्थात उसकी रागात्मकता बहुत ही अलग होती है, आसान होती है, सामान्य होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और सोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और यह लता जी के लिए निसंशय है। 3 साढ़े 3 घंटे
3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंददायक मूल्य एक ही है। अर्थात यहाँ पर लेखक यह कह रहा है कि लता जी द्वारा गाए गए जो संगीत हैं उसमें से 3 या साढ़े 3 मिनट के अगर संगीत ले लिया जाए और शास्त्रीय संगीत का एक खानदानी शास्त्रीय गायक जिसके 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल अर्थात 3 साढ़े 3 घंटे के कार्यक्रम को देखा जाए तो दोनों एक समान प्रतीत होते हैं। इस प्रकार लेखक शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करते हुए लता जी के संगीत को उच्च बताते हुए उनकी विशेषता को बता रहे हैं। धन्यवाद। इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।